अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही मज़े की रेसिपी लेकर आई हूँ, गोभी के पकोड़े। सुनते ही मुंह में पानी आ जाता है। आप इमेजिन करें आप बनाएंगे तो आपको कितना अच्छा लगेगा। इसमें इंग्रेडिएंट्स में हमने लिया है 1.5 मेजरिंग कप बेसन, 1 टीस्पून नमक, हाफ़ टी स्पून लाल मिर्च, हाफ़ टी स्पून सूखा धनिया, हाफ़ टी स्पून अजवाइन, 1 टीस्पून सूखी मेथी, 1/4 टीस्पून गार्लिक पाउडर। आप फ्रेश यूज़ करना चाहते हैं, इट्स ऑल अप टू यू। 1 टीस्पून ग्रीन चिली एंड 1 पिंच बेकिंग पाउडर फॉर परफेक्ट रिजल्ट्स। अब यहाँ पे आप अपना बेसन जो है मिक्स कर लें। पानी डालेंगे हम इसमें, थोड़ा थोड़ा करके पानी डालें। इसको हम घोलते हैं। मैं आपको बाकी का भी दिखाती हूँ फिर। ये देखिए फ्रेंड्स, इसको हमने तकरीबन 1 कप पानी डाल के तो अच्छे से मिक्स कर लिया है। यहाँ पे मैं आपको टिप दे दूँ कि मैं आपको एग्जैक्ट मेजरमेंट पानी के हिसाब की नहीं बता सकती, क्योंकि बेसन पे भी डिपेंड करता है कि वो पानी कितना इनटेक लेता है। लेकिन आप यहाँ पे देख लें कि इसकी कंसिस्टेंसी इस तरह की होनी चाहिए। आपका थिक बैटर नहीं होना चाहिए, वरना आपकी गोभी जो है वो फीकी रह जाती है अंदर से। ये छोटे छोटे टिप्स हैं फ्रेंड्स कि अगर आप इसको फॉलो करेंगे तो आपके सब फ़ैन हो जाएंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे स्टेशन अपना रेडी कर लिया है। ऑयल भी हमारा गर्म हो गया। अब हम गोभी को डुबोएंगे और साथ साथ फ्राई करते जाएंगे। ये देखिए, इसको अच्छे से मिक्स करके ताकि उसके ग्रूव्स में बेसन चला जाए, फिर हम ऑयल में डालते जाएंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, कढ़ाई माशाल्लाह भर गई है। अब ये जैसे ही थोड़ी देर के लिए हमने इसको छेड़ना नहीं है। जैसे ही इसका थोड़ा सा कलर चेंज होगा, फिर हम इसको फ्लिप कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से आप देखेंगे कि गोल्डन हो गया। अब हम इसको टर्न अराउंड कर देंगे। याद रखें फ्रेंड्स, अगर आप बहुत जल्दी इसको टर्न कर देंगे तो ये खुल जाएगा, बेसन इसके ऊपर स्टिक नहीं रहेगा, तो वो सारे के सारे खुल जाएंगे, जुड़े नहीं रहेंगे। दूसरी साइड से भी ब्राउन होता है। मैं डिश आउट करती हूँ, आपको फाइनल रिजल्ट दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, गोभी के बहुत ही मज़े के करारे करारे से पकोड़े। उम्मीद करती हूँ कि ये आपके भी बहुत मज़े के बने। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।